नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे सबसे सटीक, सबसे जल्दी हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके हर एक राज्य के बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी 103 पर तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह शुरुआती रुझान है और रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात असम की करें तो असम में भी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 93 सीटों पर बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 27 पर है। अदर्स के खाते में भी एक सीट आई है। तमिलनाडु की बात करें तो बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीवी के 81 सीटों पर आगे चल रही है और ये आंकड़े वाकई में हैरान करते हैं। बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, बंगाल के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बड़ी खबर, रुझानों में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। बीजेपी 150 के आंकड़े पर इस वक्त है। शुरुआती रुझान है। अब जो बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती खत्म हो चुकी है। ईवीएम खुल चुके हैं और करीब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 20 राउंड की वोटिंग पश्चिम बंगाल में विधानसभाओं में होगी। उसके बाद 1 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी 150 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी ने भी सेंचुरी जरूर लगा दी है, लेकिन खुश जरूर इस प्रदर्शन से अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे नहीं होगी टीएमसी उतनी। कांग्रेस पार्टी पिछली बार खाता नहीं खुला था, इस बार रुझानों में 2 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट के खाते में भी 1 सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियां 3 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। और बड़ी एक और अपडेट आपको दे दें, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की यह हॉट सीट है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, भवानीपुर उनका गढ़ माना जाता है। पिछली बार करीब 58,000 वोटों से चुनाव जीती थी, इस बार पीछे चल रही हैं। यह बड़ा झटका अगर शुभेंदु अधिकारी इसी तरह से अपनी बढ़त आगे बनाए रखते हैं, 1-2 बजे तक भी अगर यह तस्वीर निकलकर सामने आती है तो भवानीपुर जो ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बड़ा उलटफेर भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं, क्या एसआईआर के बाद जिस तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव देखने को मिले हैं उसकी वजह से भवानीपुर में यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये वहीं बात अगर नंदीग्राम की करें तो शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। वहां पर टीएमसी के उम्मीदवार जो है वो पवित्र कर हैं, वो उनसे पीछे चल रहे हैं। और पवित्र कर की अगर मैं बात करूं, नंदीग्राम में पवित्र कर टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का काम संभालते हुए पवित्र कर नजर आते थे, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो फाइट है वो बेहद टाइट नजर आ रही है, दिलचस्प नजर आ रही है। भवानीपुर पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं क्योंकि भवानीपुर पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है। कुछ खास मेहमान भी चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ में जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हेमंत गुप्ता जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं। हेमंत गुप्ता जी, जिस तरह की तस्वीर निकलकर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन तमिलनाडु की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। टीवी के 81 सीटों पर अभी रुझानों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? क्या जिस तरह से तमिलनाडु में व्यक्ति पूजा आप एक तरह से कह सकते हैं, फिल्म स्टार्स वहां पर एक तरह से पूजे जाते हैं, क्या उसका ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से यहाँ का तमिलनाडु इतिहास रहा है और इस बार विजय की जो पार्टी है टीवी के, वो अपने आप में 90 करोड़ लेके जा रही है। तो ये एक अलग ढंग का वहां पर माहौल बनेगा और ये त्रिकोणीय पार्टी के रूप में आएगी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को अलायंस करना पड़ेगा। तो इसमें एआईडीएमके जो है वो उसके साथ टीवी के जाएगा। हमारे ख्याल से डीएमके चूंकि 60 पर अगर आती है तो जीत की उनकी निश्चित है कि वो बहुमत की तरफ जाएगी। लेकिन अभी रुझानी मामले अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि विजय कुमार विजय जो हैं, जो हमारे जो स्टार है, फिल्म स्टार, वो अपने आप अपनी पार्टी को लेकर के 90 से ऊपर में जाएंगे।
यानी कि 90 से ऊपर वो जा सकते हैं और फिर एआईएडीएमके के साथ में गठबंधन बन सकता है। तो डीएमके के लिए अगर गोविंद जी देखा जाए तो बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें जनता को उनसे थी उन पर वो खरे नहीं उतरे और अब उसी तरह से शुरुआती रुझानों में नजर ये सब कुछ सामने आ रहा है। क्या ये माना जाए कि अब जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत क्लियर होनी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आप जो ट्रेंड आप जो कायम अभी तो नहीं, लेकिन 2 राउंड के बाद एक क्लियर तस्वीरें 12 बजे के बाद एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि कौन पार्टी किस लेवल पे जा रही है। बिल्कुल, हाँ, अभी वही मैं कह रहा हूं कि अभी मुश्किल होगा, जो क्योंकि शुरुआती तस्वीर अभी है वो early to सामने आ say रही है। anything। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल जो शुरुआती तस्वीर है वो अभी सामने आ रही है, लेकिन हल्की हल्की जो पिक्चर है वो क्लियर जरूर होनी शुरू हो गई है। गोविंद जी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर के तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जिट पोल में टीवीके को 40-41 सीट से अधिक नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो 82 सीट है उससे भी ऊपर, एक बार तो आप देखिए 96 पहुंच गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर नीचे आए हैं। तो ये साफ दिखता है कि अब जो वहाँ पर जो ये असेंबली का जो हम संरचनाएं देख रहे हैं उसमें हंग असेंबली की तरफ दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी एक पार्टी सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है अभी के रुझान के हिसाब से। तो या तो डीएमके के साथ मिलकर टीवीके सरकार बनाएगी, या नहीं तो एआईडीएमके के साथ भी जाकर सरकार बना सकता है। लेकिन हाँ, दोनों टीवीके को ये दिखाना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सी पार्टी उनके लिए उपलब्ध है और उनके हिसाब से आगे उनके साथ गठबंधन करे। लेकिन क्यों, ये तो साफ है कि देखिए 155 सीट पिछले विधानसभा के चुनाव में डीएमके को आया था, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप देखें तो टीएमके का कोई नामो निशान था ही नहीं। और हम लोग जो जितने भी विश्लेषण करते आए थे वही मान के चल रहे थे कि तीसरे नंबर पे आपको टीवीके रहेगा, बीजेपी की पार्टी रहेगी। लेकिन इस तरह से आगे एक तरह से उछाल मारना, ये थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति, पूजा आपने सही बात कही है कि तमिलनाडु की पहले से एक परिपाटी बनी हुई रही है कि एक्टर बेस्ड जो पार्टी होती है उसको एक बार जरूर मौका मिलता है। श्री रामचंद्रन की आप देख लें, जिसका कि एआईडीएम के जयललिता उनकी फॉलोअर हुई है, उनके साथ मिलकर पार्टी बनाया, उसको लेकर अभी तक चल रहा है एआईडीएम। तो अब दूसरा विजय की आप पार्टी देख लें, उससे पहले भी कमल हसन भी आए थे, लेकिन कमल हसन उतना नहीं चल पाए। तो कई सारे एक्टर आए हैं, लेकिन विजय को इतनी बड़ी सफलता, देखिए 100 पर टीवीके मतलब 18 सीट इनको और आ जाए तो सरकार बना ले। एआईडीएम के 72 और डीएम के 45, ये क्या हो रहा है? अब अंदाजा लगा लीजिए। ये जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं तमिलनाडु से वो हैरान कर रहे हैं और वाकई में चौंकाने वाले जरूर नजर आ रहे हैं। हेमंत गुप्ता जी, जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो फिर एक चीज दिमाग में आती है कि क्या कुछ वो वजहें रही हैं जिसकी वजह से टीवीके 100 तक पहुंची है? अब देखिए, जब स्टालिन की अगर हम बात करते हैं तो जब महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया था तो उसको लेकर के उन्होंने पूरी तरह से माहौल सेट करने की कोशिश की थी। काले कपड़े पहनकर नजर आए थे, प्रतियां जलाते हुए नजर आए थे। तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी उसमें कामयाबी मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही है किसी भी तरह से। नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल देश की महिलाओं में एक जागृति लाया, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी बताऊं, पश्चिम बंगाल में भी 2% वोटिंग ज्यादा हुआ। यहाँ भी आपको देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज महिलाओं की बड़ी है। जब ये वोट का काउंटिंग हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी वोटर परसेंटेज घटी है। दूसरी बात है कि इस बार माने ना माने, जो पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स वाला जो मामला चल रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ा है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया है, भारत में कुछ बातें आई है और जिस तरह से पर्सनालिटी को बाहर करके लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि जो पार्टियां परिवारवाद लेके चल रही हैं और जो पार्टियां परिवारवाद से आगे बढ़ाने के या जनता को ठग रही हैं, तो लोगों का रुझान उधर से हटा है। और ये सही अभी गोविंद जी बता रहे थे कि यहाँ का इतिहास, मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ का इतिहास रहा है कि जब भी कोई नए ढंग से कोई पार्टी आती है, स्टार आते हैं और नए मोटिवेशन के साथ लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो वहां ये बदलाव आता हुआ नजर आता है। तो इसी तरह से बदलाव